लेकिन राजस्थान सरकार पिछले 2 साल से सिर्फ इनको आश्वासन दे रही है। कोई 40 वर्ष है, कोई 45 वर्ष है, कोई 35 वर्ष है, उनके बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए परीक्षा की तैयारी करना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। पहले की तरह सिर्फ आश्वासन देती है, तो अब में से कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सिविल लाइन की तरफ कूच करेंगे। हम सीएम हाउस तक को घेरने के लिए मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहता हूँ। देखिए, जयपुर के शहीद स्मारक पर आज नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके द्वारा आज सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोनस मार्क्स के द्वारा इनको भर्ती का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावा था, आश्वासन था, वो पलट दिया गया और अब लिखित परीक्षा की बात इनसे कही जा रही है। उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परमानेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अब हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे। ये लड़ाई है संविदा नर्सेज की, जो राजस्थान में संविदा पे अल्प वेतन मार्ग में वर्षों से राजस्थान सरकार को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये लड़ाई है तमाम उन कर्मचारियों की जो अपनी मांग को लेकर राजस्थान सरकार से विगत 2 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपनी एक ही प्राथमिक मांग कि नर्सेज और पैरामेडिकल भर्तियां मेरिट प्लस बोनस से निकाली जाए। लेकिन राजस्थान सरकार पिछले 2 साल से सिर्फ इनको आश्वासन दे रही है। पिछले 5 फरवरी को यहाँ हजारों की संख्या में संविदा नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट साथी मौजूद थे और विधानसभा में चिकित्सा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि निश्चित ही मैं इनकी मांग का हल निकलवाऊंगा, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का कोई भी हल नहीं निकला। ये मांग है उन तमाम कर्मचारियों की जो राजस्थान की सरकार से ये उम्मीद और आशा करते हैं कि संविदा नर्सेज जो 7,900 रुपए में जो कोविड महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर राजस्थान की जन सेवा, राजस्थान की जनसंख्या की सेवा कर रही है, उनको नियमित होने का अवसर राजस्थान की सरकार प्रदान करेगी। लेकिन राजस्थान की सरकार इसके विपरीत इस परीक्षा से कराना चाहती है। भर्ती अगर परीक्षा से होती है तो आज इन सभी अपनी उम्र दराज तक पहुंच चुके हैं। कोई 40 वर्ष है, कोई 45 वर्ष है, कोई 35 वर्ष है, उनके बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए परीक्षा की तैयारी करना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो कर्मचारी जो राजस्थान में 7,000 रुपए में आपकी चिकित्सा व्यवस्था को चलाने का कार्य कर रहे हैं, आपको इनके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इनको मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकालनी चाहिए और इन्हें भी अपने जीवन में नियमित होने का एक बार मौका मिलना चाहिए। ये पहला प्रदर्शन नहीं है, पहला धरना नहीं है जो नर्सिंग कर्मियों द्वारा किया गया। इससे पहले भी कई धरने हो चुके हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है, कुछ बदला? मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से पुनः एक बार राजस्थान सरकार को कि पिछले 2 वर्ष में राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां संविदा कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल से और जिला हेडक्वार्टर तक, जिला कलेक्टर तक रैली ना निकाली हो। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर धरने प्रदर्शन नहीं हो। और राजधानी जयपुर में कम से कम 15 से 20 बार यहाँ पर यही धरने लग चुके हैं। सरकार अब तक सिर्फ आश्वासन दे के आ रही है। लेकिन आज मैं चेता देना चाहता हूँ कि आज जितने भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ से उठकर जाने वाले नहीं है। अगर राजस्थान की सरकार पुनः पहले की तरह सिर्फ आश्वासन देती है तो अब में से कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सिविल लाइन की तरफ कूच करेंगे। हम सीएम हाउस तक को घेरने के लिए मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पर जो नर्सिंग कर्मी है उनका कहना है कि अगर हमारी बात आज भी नहीं मानी जाती है तो इच्छा मृत्यु की वो इच्छा यहाँ पर जताते नजर आ रहे हैं। बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी बात कह दी है। आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। ये राजस्थान सरकार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी मंशा है कि अगर हम अपने जीवन में नियमित ना हो सके तो हमारे जीने के लिए धिक्कार है। हम 7,900 रुपए में कभी भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। इससे बढ़िया तो यह है कि राजस्थान की सरकार हमें नियमित रोजगार नहीं दे सकती तो मैं मरने का, इच्छा मृत्यु का वरदान दे, इच्छा मृत्यु का लिखित पत्र दे, जिससे कम से कम ये संतुष्ट हो चुकेंगे कि राजस्थान की सरकार इतनी निकम्मी है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का एक मौका ना दे सकी। इससे बढ़िया हमारा मर जाना ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान में कम से कम 15,000 संविदा नर्सेज जैसे कर्मचारी हैं जो इच्छा मृत्यु का पत्र माननीय राज्यपाल जी से मांगेंगे। देखिए, ये स्थिति यहाँ पर जो है हमने आपको दिखाई है और जो आज ये धरना प्रदर्शन है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, तमाम संख्या में इतनी सारी तादाद में जो है नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ और जो फार्मासिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। ये जंग जो कि 2020 में शुरू हुई थी जब कोरोना के लिए इनको एक लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया था, साथ ही एक आश्वासन भी दिया गया था कि अगर ये यहाँ पर इस तरह से ड्यूटी देते हैं तो इनको एक नौकरी की उम्मीद दी जाएगी। लेकिन वो आज थी, जो उम्मीद थी वो आज कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। फिर से सरकार जो है अपनी बात से मुकरी है और कहा है कि अगर आप
ये रिटर्न एग्जाम आपको देना है, उसके बाद ही आप नौकरी सुनिश्चित कर पाएंगे। ये न्याय की मांग, ये जस्टिस की मांग, एक नौकरी की मांग, ये जो संविदा के जो कार्यकर्ता है, नर्सिंग कर्मी है, वो लगातार कर रहे हैं। अपने सहयोगी दीपेंद्र सिंह के साथ मैं सुष्मिता।